पवन सुत हनुमान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री दक्षेश्वर भगवान की जय। श्री दिव्येश्वर भगवान की जय। श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। जी सभी भक्तजन, बहुत अच्छी बात, फिर से आज हम लोग इकट्ठा हुए राम जी की कथा सुनने के लिए। एक बहुत, मैं गया था अभी मास्त्रिख्त लिम्बेर। आप लोग जानते हैं वहाँ की हालत क्या है। कल 16,000 लोग घर छोड़ के भागना पड़ा। उस 16,000 में मैं भी था और सांद्रा भी थे। हम लोग 10 बजे रात, लगभग 10 बजे रात घर छोड़ के भागे और पुलिस के लोग आए, जल्दी करिए, घर खाली करिए, घर खाली करिए। और हम लोग पूजा के लिए गए थे। मन में था कि चाहे जो हो पूजा करेंगे, चाहे पानी डूबे, चाहे पानी बरसे, चाहे न बरसे, चाहे जो हो, पूजा तो होगी। चाहे सड़क पर बैठ के करना पड़े, चाहे घर के अंदर। लेकिन एक मन में एक बात आई कि जब सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई तो नाव डूबते डूबते बच गई। ठीक है, एक बनिया था, जो कथा है, तो वो बार बार भगवान से झूठ बोलता था, उस कथा में आता है। तो झूठ जब बोले तो नाव डूबने लगी। तो फिर से संकल्प लिया कि भगवान अगर हम बच जाएंगे तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। और कल, आज जो है क्या था, कर्क संक्रांति। भगवान सूर्य भगवान आज कर्क राशि में गए, क्रेफ्ट होरोस्कोप बेल्ट के पास गए। तो हर संक्रांति में और पूर्णिमा में भगवान की कथा होती, यही सोच के गए। तो वह जब डूबती हुई नाव बच गई तो डूबता हुआ लिम्बुरक भी बच जाएगा, कथा तो करेंगे। तो जो घर हम लोग छोड़ के भागे थे 50 किलोमीटर दूर रुकने के लिए, फिर से 50 किलोमीटर सवेरे वापस गए, क्योंकि कुछ नहीं हुआ। और फिर उसी घर में कथा हुई, जो घर छोड़ के भागे थे वहीं पूजा हुई और पूजा करके आए। संकल्प करेंगे तो पूरा होगा। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहनी चाहिए। भगवान देखिए, हमें कर रहे हैं, हमारा काम पूरा हो, तो भगवान पूरा करेंगे। अच्छा, न पूरा हो तब क्या कहेंगे। भगवान शंकर ने, यही कथा चल रही ना, भगवान शंकर ने सती जी को मनाया, पूरी कोशिश किया। और जब नहीं मानी सती जी तो भगवान ने क्या कहा, होई है सोई जो राम रची राखा। हमने तो पूरी कोशिश की, अब जो होना होगा होगा। तो हम लोगों ने कोशिश किया, भगवान ने पूरा किया और कथा भी पूरी हुई सत्यनारायण भगवान की। तो आज जो कथा कहेंगे, आपने सुना कि दौसलन में 100 लोग से ज़्यादा मर गए पानी से। तो आज जो हम लोग हनुमान चालीसा करेंगे, जो पाठ करेंगे, जो भी प्रार्थना है, जो भी कथा है, उनके लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसे हम आज का जो भी फल है या उनको मिले, उनकी आत्मा को, जो नहीं है, जो दुख में है, भगवान उनको हिम्मत दे। ऐसा कथा पिछले शुक्रवार को हम लोग कर चुके थे, सुन चुके थे, दोहा से 5 तक बालकांड सबको मिल गया। तो क्या हुआ, सती जी भगवान के पास पहुंची और भगवान से झूठ बोल गई, शंकर भगवान से। शंकर भगवान ने ध्यान करके सब कुछ देख लिया। सती जो कीन वो सब जान गए, सारा कुछ वो जान गए। और जब जान गए तो भगवान ने एक संकल्प ले लिया, क्या, यही तन सती भेंट मोहि नहीं। अब इस शरीर से सती से भेंट नहीं होगी। इस शरीर से मतलब जब तक ये सती रहेंगे। हाँ, सती के बाद दूसरी शरीर अगर ले लेंगे तो हमारी भेंट हो जाएगी। यही तन सती भेंट मोहि नहीं। कहा क्यों, कहा इसी शरीर से उन्होंने मेरी माँ का रूप धारण किया।
और जब माँ का रूप धारण किया तो पत्नी कैसे बनेंगी? अब जो माँ एक बार बन गई, माँ का रूप धारण, तो पत्नी थोड़ी बन सकते, हाँ? तब तो हो नहीं सकता। तो सती जी ने पूछा कि बताइए कि भगवान आपने कौन सा संकल्प लिया? तो दोहा सिर्फ 5 तक ऊपर देखेंगे, हाँ? कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछ्या बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर आरती। सती जी ने क्या किया? कहा देखिए भगवान, आप कौन सा संकल्प किए हैं वह मुझे एकदम सही सही बताइएगा, झूठ मत बताइएगा। और जब सती से भगवान ने पूछा तब क्या कहा? सती सही बोली भगवान से, झूठ बोल गई ना। तो कोई भी आदमी कितना भी झूठ बोलता हो, लेकिन वो भी सोचता है कि लोग मुझसे सत्य बोले। यही सत्य की महत्ता है। हर आदमी सोचता है मुझसे सब सत्य बोले। अच्छा, चोर को तो जानते हैं, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन जब बंटवारा होगा तब कहेंगे देखिए सही सही बांटिएगा, झूठ झूठ मत बांटिएगा। तो चोर भी चाहता है कि लोग उससे सत्य बोले। कोई नहीं, अच्छा हम आप चाहते हैं कोई हम लोगों से झूठ बोले? नहीं ना, हम लोग तो यही चाहते हैं कि सब कोई हम लोगों से सत्य बोले, कोई छिपाए ना, सारी बात कहे। इसीलिए सत्य महान है, क्योंकि सब चाहते हैं। और कहेंगे नहीं नहीं ये तो केवल भारत वाले चाहते हैं। नहीं भैया, अफ्रीका वाले भी चाहते हैं, हॉलैंड वाले भी चाहते हैं, अमेरिका, सब दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि उससे सब लोग सत्य ही बोले। क्यों? क्योंकि धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। अच्छा, अब शंकर भगवान की हालत सोचिए। अब शंकर भगवान से सती पूछ रही है सत्य बोलिए। अगर शंकर भगवान सत्य बोल दें तो सती को कितना दुख लगेगा? बहुत दुख लगेगा ना। तो क्या आप झूठ बोल दें? अगर सत्य, अगर कोई हमसे आपसे पूछे सही सही बताइएगा और हम ना कह पाए तो क्या झूठ बोल दें? नहीं, तब भी झूठ मत बोलिए, चुप रह जाइए। अगर ये पता चले कि हमारे आपके सत्य बोलने से किसी को चोट लगेगी तो मत बोलिए, चुप रह जाइए। और मनुष्य की आदत क्या है? चाहे झूठ ही कहेंगे, लेकिन कहेंगे कि मैं एकदम सत्य बोल रहा हूं, चाहे चोट लगे, चाहे जोन हो, चाहे बेहोश हो जाए, हम तो सत्य बोले। नहीं, ये सत्य बोलने का मतलब ही नहीं है कि आप सत्य बोल के किसी को दुख पहुंचाइए। अच्छा बताइए, हिंदी में जिसको एक आंख होती है उसको क्या कहते हैं? काना। किसी को एक आंख हो, आप उसको कहिए काना, ए काना इधर आओ, तो क्या उसे अच्छा लगेगा? ऐसा सत्य बोलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप कहेंगे नहीं मैं तो सत्य बोल रहा हूं। हम कह सकते हैं ना मैं तो सत्य, मैं झूठ नहीं बोला। उनके एक आंख नहीं है इसलिए काना कहता हूं, एक पैर नहीं इसलिए लंगड़ा कहता हूं, कह सकते हैं। और आप पूरी तरह हम आप कह सकते हैं हम तो एकदम सही बोल रहे हैं। नहीं, ये सब सत्य बोलने की जरूरत नहीं है। अरे आइए बैठिए, आइए, आपका स्वागत है। अगर उस पर बात चली जाए कि आंख ने, अरे चलिए अच्छा भगवान ठीक करे, आपको सुख दे, इस ऐसी बातें कहनी चाहिए। तो शंकर भगवान ने सोचा अगर मैं सत्य बोल दूं, कि मैं बता दूं कि सती अब अगर सत्य बोलूँगा, सत्य तो ये है कि यही तन सती भेंट मोहि नहीं, अब हमारा आपका भेंट नहीं होगा, अब तो मेरी पत्नी नहीं मानूंगा मैं तुमको। तो सती को बहुत दुख लगेगा। हाँ, और क्यों? क्योंकि शंकर भगवान सती को बहुत पवित्र मानते हैं। परम पुनीत न जाय तजी, पीछे कथा हो चुकी
कि सती बहुत पवित्र है। पवित्र कैसे हैं? अब आप कहेंगे कि उन्होंने तो शंकर राम जी की परीक्षा ली इसलिए अपवित्र है। भगवान राम को शंका किया। परीक्षा लेना कोई पाप थोड़ी है, किसी की परीक्षा लेना पाप नहीं है, तो उन्होंने भी नहीं किया। भगवान को जानने के दो रास्ते हैं। कौन कौन सा रास्ता है? या तो भगवान को मान लिए तब जान जाएंगे, या तो भगवान को जान लीजिए। तो भक्त क्या करता है? मान लेता है। गुरु जी कह रहे हैं, बड़े कह रहे हैं, मान लो भगवान हैं, ये भगवान है, इनको प्रणाम कर लो, भगवान मिल जाएंगे। दूसरा नहीं, मैं खोजूंगा, तो खोज के जान लो को भगवान है। तो सती ने कोई गलत तो नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं मानने वाली बात में विश्वास नहीं करती, मैं जानने वाली में विश्वास करती, तो कोई पाप नहीं किया। अब शंकर भगवान सोचते हैं इतनी पवित्र जो है, जो भगवान को जानना चाहता है वही पवित्र होता है। जो इतनी पवित्र है मैं उसे कैसे छोड़ दूं, और सही बात कह दूं तो उसे दुख लगेगा। हाँ, तो बहुत बार पूछती है, भगवान जदप सती पूछा बहु भांति, बहुत बुद्धि लगाई सती ने, भगवान आपने क्या प्रण किया? भगवान चुप। भगवान आकाशवाणी हुई, वो बात सही है, क्या बात है? भगवान चुप। शंकर भगवान नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तब जब शंकर भगवान नहीं बोले तो सती को लग गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, और उसके नाते भगवान बता नहीं रहे हैं। अच्छा, हमसे आपसे गलती हो जाए, और जो हमारे बड़े लोग हैं अगर गलती न बताएं तो और दुख लगता है। डांट दे तो हल्का हो जाता है, अगर न बताएं तो, और अगर न डांटे तो और दुख लगता है। देखिए इतने अच्छे कि मैंने इतनी बड़ी गलती की और अब बता भी नहीं रहे। शंकर भगवान जब सती हर तरह से हार गई, भगवान से पूछते, भगवान बोले नहीं, और जब भगवान ने देखा तो सती की क्या हालत थी। आवा जानते हैं ना? आवा मट्टी का बर्तन जिसमें पकाते हैं उसे आवा कहते हैं। उसकी आग जो भारत में पकाते हैं, मैं समझता हूँ शायद 10,000 डिग्री पर पकता है। ये जो बाक्सटेन है उसे कहते आवा, जहाँ बाक्सटेन पकाते हैं मट्टी का। हाँ, तो सती के अंदर इतनी दुख हो गया, जैसे आवा की तरह तपने लगी। निज अघ समुझी न कछु कही जाई, सेफ 5 तक के नीचे चौथी लाइन। निज अघ समुझी न कछु कही जाई, तपई अवाईव उरय अधिकाई। तपई अवाईव उरय अधिकाई। जैसे आवा में गर्मी होती है कि कुछ भी डाल दिए चलने लगता है, इतना गर्म होता है, वैसे सती के अंदर दुख पैदा हो गया। और अधिकाई, अधिक, उससे भी अधिक सती को दुख हुआ कि मैंने झूठ बोल गई, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने राम जी की परीक्षा ली। देखिए, हम कोई पाप कर जाएं, ठीक है, और हम किसी को न बताएं, तो हम सोच सकते हैं ना कि कोई नहीं जानता, चलो। लेकिन एक आदमी जानता है। हाँ, हम तो जानते हैं ना, वो तो जानते हैं, हम भी जानते हैं ना। तो जो हम जानते हैं, हमारी आत्मा हमको दुख देगी। वह इतना दुख देगी कि जज भी उतना सजा नहीं दे पाएगा। हमारी आत्मा रात दिन काटेगी कि मैंने झूठ बोला, मैंने एक सच्चे आदमी से धोखा किया। अब सती इसी दुख में है। अच्छा, शंकर भगवान कौन है? सबको सुख देने वाले हैं ना। तो शंकर भगवान ने सोचा अब सती बहुत दुख में है, तो इनको कुछ कथा सुनाई जाए। कौन सी कथा सुनाए? सुखधाम कौन है? राम जी सुखधाम है। तो जहाँ धाम है वहीं से सुख लाएंगे ना भाई। जहाँ खजाना है सोने का, वहीं से सोना लाएंगे ना। तो सुख के खजाना कहाँ है? हमारे राम जी। तो शंकर भगवान क्या किए? राम जी की कथा सुनाने लगे कि सती का दुख
तसती है सचोच जानी वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। तो राम जी की कथा कहे। राम जी की कथा इसलिए कहे कि राम जी सुख के धाम हैं। जो आनंद सिंधु सुख आसी, सी करिते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये चौपाई जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ नहीं दिखाई पड़ेगी, ये दूसरे जगह की चौपाई है। हाँ, ये भगवान का जो नाम रखने लगे वशिष्ठ जी, ये चौपाई कहाँ की है? जब वशिष्ठ, गुरुदेव वशिष्ठ जब भगवान का नाम रखने लगे तो नहीं कहा कि इनका नाम राम है, उनका ढेर सारा नाम बताया। गिनिए, जो आनंद, भगवान का क्या नाम है? आनंद। दूसरा नाम है सिंधु। तीसरा नाम है सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करिते त्रय लोक सुपासी। सुपासी, सब कुछ सुपास कर देते हैं, कहते बड़ा सुपास है, बड़ा आराम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करिते त्रय लोक सुपासी। आगे का नाम सो सुख धाम, भगवान का नाम अब हो गया सुख धाम। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। हम लोग क्या करते हैं जब बड़ा सा नाम होता है तो क्या करते हैं? ऑफकोर्सिंग ना। तो भगवान का ऑफकोर्सिंग क्या हो गया नाम? राम। लेकिन भगवान का नाम इतना बड़ा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा। इतना बड़ा नाम है भगवान का। तो ऑफकोर्सिंग में हम लोग राम बोल देते हैं, श्री राम, जय राम, जय जय राम। हाँ, तो हाँ, तो राम, तो राम कहने का फल क्या है? राम कहेंगे तो क्या होगा? आनंद मिलेगा। जो राम कहेंगे तो आनंद मिले। जो आनंद सिंधु सुख राशि, संसार में जितना सुख है सब मिल जाएगा। सो सुख धाम, सारा संसार का सारा सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। हाँ, जो राम जपेगा, यही मतलब है राम जी के नाम का। और जो जपेंगे उनको मिलेगा। और बताओ, राम 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 करते रहिए, 1 बरस कर लीजिए, आप सीधे देखेंगे ये माया है और ये भगवान है और ये हम हैं। एकदम कहते हैं माया समझ में नहीं आती, शास्त्र बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे रोज समय निकालिए, आधे घंटे, जो भी आपके पास समय हो, मत गिनिए, गिनने की कोई जरूरत नहीं, बस राम 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 कर लीजिए। आप देखने लगेंगे कि ये माया है, ये दुख देगी, ये मैं हूँ, ये भगवान है, मुझे सुख देंगे। अपने आप ज्ञान हो जाएगा, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। तो भगवान कौन है? सुख धाम। तो सुख धाम की कथा हमारे शंकर भगवान सती जी सुखी रहे। अच्छा देखिए, जो हमसे झूठ बोल जाता है तो हम क्या कहते हैं? जा तोहार नाश होए, ऐसे करते हैं ना। और शंकर भगवान क्या कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, इसको सुख मिलना चाहिए। और सुख कैसे मिलेगी? कथा से। कितना प्रेम करते हैं अपनी पत्नी को शंकर भगवान। इतनी गलती करने के बाद, अच्छा लोग क्या कह देते हैं? लोग क्या कहते हैं? भाई पत्नी छूट जाए, दारू नहीं छूटेगी, है ना, कहते हैं ना। मैंने सुना अपने कान से, इसलिए मैं कहता हूं। और शंकर भगवान क्या कहते हैं? पत्नी को समझाते हैं कि देखो राम जी को मत छुड़वाओ, राम जी को मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं जीऊंगा नहीं। इतना समझाते हैं पत्नी। और वह पत्नी जब झूठ भी बोल जाती है तो उसी राम जी की कथा सुना के उसे सुख देते हैं।
इतना प्रेम करते हैं। तो कही कथा सुंदर सुख हेतु, कि सती को सुख मिले वो कथा कहने। अच्छा, भगवान जब कथा कहने लगते थे सती का तो मन तो लगता नहीं था, अब तो दुख में है, बहुत ज्यादा दुख में है। तो सती क्या करती थी, दूसरी बात पूछती थी। तो शंकर भगवान दूसरी कथा कह देते थे। फिर सती फिर थोड़ी देर बीतता था, सती फिर कुछ पूछती थी तो शंकर भगवान फिर से कुछ कह देते थे। तो क्या करते थे, बरनत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। विविध इतिहासा, जब भगवान थोड़ा कथा रुकते थे सती कुछ और शुरू कर देती थी तो शंकर भगवान कुछ और कथा सुनाने लगते थे। ठीक, और फिर थोड़ी देर बाद जब शंकर भगवान थोड़ा कथा में रुकते थे या सांस लेते थे तो फिर सती कुछ पूछ देती थी, फिर शंकर भगवान फिर दूसरी कथा कह दे। मतलब कथा सती ने सुना नहीं, जब कुंभज ऋषि गाए तब नहीं सुना, और जब शंकर भगवान कहने लगे तब नहीं सुना। अच्छा, अब शंकर भगवान कहाँ पहुँचे, कैलासा, हिमालय पर पहुँच गए शंकर भगवान। और जब हिमालय पर पहुँचे तो शंकर भगवान सोचे देखो सती तो पूछेंगी, सवाल तो करेंगी, तो सवाल से बचने का ये अच्छा उपाय है कि अब ध्यान में बैठ जाओ। हाँ, तो शंकर भगवान ने क्या किया, शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर भगवान समाधि में बैठ गए, सहज स्वरूप संहारा, अपने स्वरूप सहज स्वरूप में पहुंच गए। सहज स्वरूप क्या है, सहज स्वरूप ये है, हमारा सहज स्वरूप क्या होता है, जब हम कमरे में अकेले होते हैं ना तो उस समय जो हम सोचते हैं वही हमारा सहज रूप है। असली पहचान हमारा भाई, सबके सामने तो हम साधु बनते हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े भगत हैं, बड़े ये है, लेकिन जब अकेले में आप वही बने रहिए तब आ जाइए जब आप अकेले में बने रहिए तो जो आप सोचते हैं वही आपका सहज स्वरूप है। तो शंकर भगवान क्या है, जब सबके साथ रहते हैं तो कथा कहते हैं राम जी की, और जब अकेले रहते हैं तो राम जी का ध्यान करते हैं, उनका यही स्वरूप है। तो सोचे अब अकेले में पहुंच जाए, तो शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड, समाधि लगा के बैठ गए। अच्छा, अब समाधि में बैठ गए तो अब सती सोचती है इनको जगाएं कैसे, आइए इनको जगाएं कैसे हम। अच्छा, मन में बहुत दुख हो, दिल में बहुत दुख हो, हम कहना चाहते हो और कोई हो सुनने वाला और वो सुनने के लिए तैयार भी न हो, वो ध्यान में हो, मस्त में हो, तो और दुख लगता है ना, होता है ना ऐसे। तो सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माय, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराई। अच्छा, जब हम दुख में रहते हैं तो क्या होता है, हमारी क्या हालत रहती है, एक मिनट घंटा लगता है, ठीक है। और जब सुख में रहते हैं तो क्या होता है, 1 घंटा 1 मिनट में लगता है बीत गया, यही होता है ना। अच्छा, जिंदगी में दुख ज्यादा मिलता है कि सुख? नहीं, जिंदगी में सुख ज्यादा है, हमने कभी जोड़ा नहीं, लेकिन 1 मिनट का दुख हमें लगता है जिंदगी भर का दुख है, लेकिन 1 बरस का सुख हमें लगता है इतना जल्दी खत्म हो गया। अच्छा, घर में झगड़ा कम होता है कि शांति ज्यादा रहती है? नहीं, झगड़ा होता है शायद 24 घंटा में 1 घंटा के लिए, लेकिन 23 घंटा तो आराम से बीतता है ना। तो वो 23 घंटा हम नहीं सोचते, वो 1 घंटा सोचते रहते हैं। दुख हमें कम मिलता है लेकिन लगता है कि ज्यादा मिला, और सुख हमें ज्यादा मिलता है, लगता है कि ये तो कम है। तो अब यही सती की हालत है। सती की हालत क्या है, सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माय,
मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराय। एक एक दिन एक एक जुग के समान लगता है। अब बीते कैसे? अब तो दुख है ना। नित नव सोच सती उर भारा, कब जई हूँ दुख सागर पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करे जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, अब सती जी की हालत क्या है? नित नव सोच सती उर भारा। उर मतलब हृदय। हृदय में हर रोज नया नया दुख। अच्छा, एक दुख लग जाता है तो जो भी होता है जिंदगी में लगता है अब ये भी दुख। देखो आज यही दुख, ये भी दुख। हाँ, तो सती क्या सोचती थी? जब बैल को खिलाने जाती थी तो बैल भी ऐसे कर देता था। कहा देखो, एक शंकर भगवान नाराज है, अब ये भी नाराज है। हो गया दुख ना। तो जो भी कुछ होता था नया नया दुख उनको लगता था सती को, और सोचती कब ये दुख मिटेगा हे भगवान। और मैं कहा ना, कोई और नहीं जानता लेकिन हमारा हृदय जानता है, आत्मा जानती है कि हमने पाप किया। और वह इतना सताती है अपनी आत्मा खुद को कि जज उतना बड़ा दंड नहीं दे सकता। अब वो जलती है और जल करके क्या कहती है? कहीं न जाई कछुरी दय गलानी, मन महु राम सुमिर सयानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद सुनावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मैं विनय कराऊं कर जोरी, छूटबु भेद दे हमोरी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, जब दुख भारी हो जाता है तो क्या करता है आदमी? भगवान इस दुख से दूर कर दिया, अच्छा होता है कि मैं मर ही जाती। यही कहते हैं हम ना। सती को जब दुख नहीं सहा गया तो हाथ जोड़ लिया और मन महु राम ही सुमिरी सयानी। अच्छा, इतना दिन सती के नाम के आगे सयानी नहीं लगा, अब क्या सयानी लग गया। सयानी मतलब समझदार। समझदार कौन है? जो भगवान की सेवा करे। समझदार वही आदमी है जो भगवान की सेवा। अब कहेंगे क्या परिवार की सेवा न करे? क्या जो परिवार की सेवा करता है समझदार नहीं? नहीं, वो समझदार नहीं है। अब कहेंगे तो बहुत कड़ी बात है। अच्छा, जानते हैं क्यों? संसार हमको लगता है कि अब मिला अब मिला अब मिला, मिलता नहीं कभी। ठीक? और भगवान को हमें लगता है कभी नहीं मिला कभी नहीं मिला कभी, लेकिन भगवान कभी छोड़ के गया ही नहीं। ठीक? अच्छा, सबका अनुभव है, पूरे संसार का अनुभव है। बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जिनका परिवार उनके बस में होगा, नहीं तो किसी का परिवार किसी के बस में नहीं रहता। रहता है? नहीं रहता। तो समझदार कौन है? जो भगवान की सेवा करे। संसार ऐसा है जो मिल के कभी नहीं मिलता है, और भगवान ऐसे हैं जो बिछड़ के भी लगता है बिछड़े हुए हैं लेकिन कभी बिछड़ते नहीं। यही फर्क है, पहचान की जरूरत, यही पहचान है एकदम। तो कहा राम जी से प्रार्थना की
कहा महाराज मैंने सुना आप दीन दयालु हैं। अगर आप दीन दयालु हैं और वेद ऐसा कहते हैं कि आप दुख दूर करते हैं, तो मेरा भी दुख दूर कर दीजिए। तो कहा आपका कौन सा दुख है? कहा दुख तो है। कहा अच्छा आप बताइए आपका दुख कैसे दूर होगा? कहा एक ही उपाय है, तो मैं विनय कराऊं कर जोरी, छूटहु बेगी देह मोरी। श्री राम कहा बस एक ही कृपा करिए। कहा क्या? का छूटो बेगी देह यह मोर, जल्दी से शरीर छूट जाए, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। और मैं शपथ लेती हूँ, शपथ खा करके, लोग कहते हैं कसम खा के कहते हो, कहा मैं कसम खा के कहती हूँ कि भगवान शिव को मैं बहुत प्रेम करती हूँ, अच्छा है कि मेरी शरीर छूट जाए, मेरी शरीर छूट जाए। और कहा सबदर्शी, तौ सबदर्शी सुनी प्रभु करौ सुबेग उपाय। कहा कितना दिन? कहा जल्दी करिए, बेग मतलब जल्दी करिए। कहा क्या करो? होई मरण जहि बिना ही श्रम, बिना मेहनत के मैं मर जाऊं। अब यह दुख और विपत्ति मुझसे सहा नहीं जाता। भाई आदमी दुखी होता तो यही करता है ना, कभी आत्महत्या कर लेते हैं लोग, और आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या मतलब अपने से सेल्फ मोर्थ, ये सबसे बड़ा पाप है, उसकी मुक्ति नहीं होती क्योंकि कर्म नहीं छूटेंगे। तो आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, सेल्फ मोर्थ करना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन इन्होंने अब सेल्फ मोर्थ कर नहीं सकती, तो भगवान से कहा, भगवान एक काम करिए, अब ऐसा करिए कि मेरी शरीर छूट जाए, अब दुख नहीं सहा जाता। अब ऐसा कह के सती जी घूमती हैं उसी पहाड़ पर, कभी बैल को चराती हैं तो बैल भी खाना नहीं चाहता, बैल भी उनके साथ नहीं जाना। भाई अब शंकर भगवान कितना बरस बीता, बीते संवत सहस 87 तजिय समाज संभुव विनाशी। श्री राम भगवान कितने दिन समाधि में रहे? सहस 87, 87 मतलब 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 और 87 से तक 1000 बरस तक भगवान शंकर ध्यान में बैठे थे। अच्छा, जब सती ने प्रार्थना किया शंकर भगवान से, तो भगवान राम तो बड़े दयालु हैं, कहा देखो सती बहुत रोती हैं, भगवान शंकर अब उठिए ध्यान से, उठिए। तो 87,000 बरस बाद शंकर राम जी ने शंकर भगवान से कहा कि अब उठिए, अब ध्यान तोड़िए, सती बहुत दुख में है। तो अच्छा, ध्यान से जब उठे तो क्या लिखा? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सतिय जगत पति जागे। श्री राम तो क्या कहने लगे? राम 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 राम। सती ने समझा कि अब भगवान जग गए। क्या भगवान इतनी देर सो रहे थे? वो क्या कर रहे? तो ध्यान कर रहे थे। अच्छा, एक और बात है, उठ के सवेरे क्या करना चाहिए? पहले राम राम करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे मुंह नहीं धोए और राम राम कहने लगे। मुंह धोने के बाद कोई राम राम कहता है? तो भोजन शुरू हो जाता है, और भोजन चाय कॉफी पिया तो क्या होता है? अब ऑफिस जाने लगते हैं। तो जब उठिए तो पहले राम राम कहिए, और जो राम राम कहे वही जगा है, जो राम राम नहीं कहे वो सोया है। विभीषण जब जगा तो यही ने किया, वो राम राम करने लगा सवेरे सवेरे। हनुमान जी ने देखा भी कि विभीषण राम राम, इसलिए भगत है। तो भगवान के भक्त की पहली जिम्मेदारी है, या पहला धर्म है
या पहले करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उठते ही राम राम, कम से कम 5 बार राम 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 राम। तो शंकर भगवान जब जगे तो राम 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 करने लगे। तो सती ने सोचा कि अब तो शंकर भगवान जग गए, तो जा करके प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो शंकर भगवान ने कहा, आशीर्वाद नहीं दिया शंकर भगवान ने, आप ध्यान दीजिए, जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आय सुदीना, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय राम। सती ने प्रणाम किया लेकिन शंकर भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया। तो लगेगा कि क्यों, तो गलत कर दिया शंकर को, आशीर्वाद देना चाहिए ना। अच्छा, हम अपनी माँ को आशीर्वाद दे सकते हैं? नहीं ना। अब तो माता स्वरूप हो गई, सीता माता का स्वरूप धारण कर लिया, तो प्रणाम करने के बाद भी शंकर भगवान क्या देखता, रही तो माता जी हैं, इनको मैं कैसे आशीर्वाद दूँ? ये भाव है। कभी कभी लोग कहते नहीं गुस्से में थे, नहीं गुस्से में नहीं थे। माँ को, जिसको माँ के रूप में देखेंगे उसे कैसे आप आशीर्वाद देंगे? उससे तो आशीर्वाद लेंगे। ठीक। अच्छा, दूसरा काम क्या किया शंकर भगवान ने? आसन उठाया, आसन रख दिया, कहा बैठिए। अच्छा बताइए, शंकर भगवान आसन दे किसी को बैठने के लिए तो क्या भाव होगा? और सामने बैठाया। माता के लिए तो आसन देना चाहिए ना, माता को बैठाना चाहिए। और माता को बगल में तो बैठाएंगे नहीं, पत्नी तो है नहीं माता, माता है। माता को सामने बैठते, बाप माँ और पुत्र सामने बैठते हैं ना। अरे कहा तो मेरी माँ है, बगल में नहीं बैठा, सन्मुख आसन देना, सामने बैठा है उनको, क्योंकि अब माँ के रूप में देखते हैं, एकदम माँ के रूप में देखते हैं सती को। कहा रे माता जी बैठी बैठी बैठी। जब बैठ गई और जो पत्नी रही हो उसे माँ कह करके कोई कहने लगे तो उसे कितना दुख लगेगा? लगेगा ना। तो सती तो बहुत दुखी हुई कि पहले तो मैं पत्नी, तब तो मेरी गलती से ही मुझे अब माँ रूप में देखते हैं महाराज। हाँ, तो देखा तो सती दुखी है। तो फिर शंकर भगवान क्या कहने लगे? लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजे सभये तेहि काला, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम। तो लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शंकर कहे अब माता जी बैठी हैं, दुखी भी हैं, तो मैं इनको कथा सुनाऊं। तो कथा सुनाने लगे। और जब कथा सुनाने लगे उसी समय क्या हुआ? दक्ष जो है प्रजेश हो गए, राजा बन गए। और जब राजा बने तो भाई तुलसीदास जी ने क्या लिखा नीचे देखिए, नहीं को सजन जग माही, प्रभुता पाई ताहि मद नाही, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम जय राम। देखिए पद और धन का कितना बड़ा हमारे ऊपर असर पड़ता है। अच्छा, अभी कोई फ़ोन करे कहे मैंने आपके रेकनिंग पर 1 मिलियन रख दिया है, तो अंदर से खुश हो जाएंगे ना, कूदने लगे। हाथ में नहीं मिला, रेकनिंग पर है, ये सुन के हाथ में नहीं मिला, दिल में भी नहीं आया, लेकिन ये सुन के दिल अभी देखा भी नहीं आंख से। तो अस नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नहीं। धन संपत्ति और पद पाने के बाद ऐसा कोई नहीं है जिसको अहंकार न हो जाए। मद मतलब थोड़ा पागलपन, पागल न हो जाए धन पाने के बाद। अच्छा, पैसा तो नहीं देखा, खबर कर दिया, अब हम पगलाने लगते हैं, अब इतने पागल हो जाते हैं,
अच्छा, अब इतना आ गया, अब सपना बनने लगेगा और कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, बेरल रईस भी कर लेंगे और गाड़ी भी खरीदा जाएगी, मकान। देखा नहीं पैसा, केवल सुन लिया। पैसे में इतनी ताकत है। जानते हैं पैसे में कितनी ताकत है? उतना ताकत शराब में नहीं है, उतना नशा शराब में नहीं है। भाई शराब लोग पीते हैं, ठीक है, तब नशा होता है ना। और धन और पैसा के बारे में केवल सुन लेते हैं, मेरे पास है, तभी पगला जाते हैं। इतना नशा है। तो इनकी हालत क्या हुई? प्रजापति की सीधे कुर्सी मिल गई ब्रह्मा जी की, और क्या हुआ? पगला गए महाराज। और जब आदमी के घमंड होता है तो क्या करता है? तो जो सबसे बड़ा है पहले उसी का अपमान शुरू करता है। जो सबसे सम्मानित समाज में है उसी की निंदा शुरू करेगा, उसी का अपमान शुरू करेगा, उसी को नीचा दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि वो बड़ा है, उसको गिराओ तब ना हम बढ़ेंगे। और आदमी क्या विश्वास करता है? दूसरे को गिराएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। यही मद है, यही पागलपन है। अगर बढ़ना है तो अपने कर्म से बढ़ो, किसी को गिरा के मत बढ़ो। तो क्या किया? दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग। अच्छा, अहंकारी क्या कहता है? जिसके धन का अहंकार, पद का अहंकार हो जाता है। अच्छा, कोई पार्लियामेंट का मेंबर हो, जरा उससे बात करिए, पता चले। अच्छा, कितने घमंड में बात करता है। जो मिनिस्टर हो, जरा उससे बात करें तो उससे आगे बात करता है, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर हो, जरा उससे बात करिए तो उससे भी आगे बात करता है, ठीक। एक देश का मालिक इतना बड़ा अहंकार करता है, और दक्ष सारे संसार के मालिक हो गए। सोचिए कितना बड़ा अहंकार होगा। तो उन्होंने क्या किया? दक्ष लिए मुनि बोली सब। न्योता थोड़ी भेजा मुनि लोगों को, कहा ए मेरे यहाँ आ जाना, मेरे यहाँ यज्ञ है, थोड़ा मंत्र पढ़ देना, तो थोड़ा हवन करा देना। तो न्योता नहीं भेजा, बुलावा भेजा। बोली सब। इसलिए रामचरितमानस बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इतना अहंकार हो गया, जो बड़े बड़े संत मुनि थे उनको बुलावा भेजा, न्योता नहीं भेजा। खबर भेजी, मेरे यहाँ यज्ञ, चले आना, दक्षिणा दे दूंगा, चिंता मत करना, मंत्र पढ़ देना। और जो थोड़ा बड़े थे देवता लोग, देवताओं को क्या भेजा? नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। देवताओं को न्योता भेजा, साधुओं संत को बुलावा भेजा, खबर भेजी। अहंकार हुआ ना। अच्छा, किन्नर नाग सिंध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा। श्री राम न्योता भेजा सबको। और तो क्या किए सब? किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा। सभी देवता लोग सजोज बच के अपनी अपनी पत्नी के साथ अब न्योता में जाने लगे। 3 लोग नहीं गए। कौन? विष्णु, विरंच, महेश, बिहाई। विष्णु भगवान के पास खबर गई। विष्णु भगवान ने पूछा, शंकर भगवान आ रहे? कहा उनको मैं न्योता दूंगा। एकदम यही दक्ष ने यही कहा, उनको मैं न्योता दूंगा। शंकर विष्णु भगवान पूछे, अरे वो आपके दामाद हैं? दामाद है? पागल है, मेरी बिटिया का दिमाग खराब हो गया जो उससे ब्याह किया। मैं उसको देखना नहीं चाहता। वो भूत के साथ घूमता है, उसके न बोलने का सहूर, न डोलने का सहूर, न व्यवहार का सहूर, उसे न्योता नहीं। शंकर भगवान कहे। विष्णु भगवान क्या कहे? अच्छा प्रणाम, मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। विष्णु भगवान नहीं कहे। ब्रह्मा जी को, भाई खुद बाप हैं, ब्रह्मा जी ने समझाया कि अच्छा एक काम करो बेटा, दामाद है, दामाद एक देवता होता है, उससे न्योता, उसे बुलाना चाहिए। नहीं नहीं, उसने मेरा अपमान किया, मैं उसे बुलाऊंगा। मैं ससुर, मैं बड़ा और मैं दुनिया का राजा, उसको तो मेरा पैर छूना चाहिए था। अरे ब्रह्मा जी ने समझा रहे, तुम उसका पाँव पूजे। पाँव? मैं तो तुम्हारे कहने से मैंने पाँव पूज लिया। तो विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? तो बेटे पुत्र मैं भी नहीं आऊँ। मत आइए मत आइए,
हमारा यज्ञ वैसे हो जाएगा कि आप सोचते हैं आप नहीं आएंगे तो मेरा यज्ञ नहीं होगा। तो ये तीनों लोग नहीं गए, विष्णु भगवान नहीं गए, ब्रह्मा जी नहीं, बीरन जी और महेश, शंकर भगवान को न्योता ही नहीं गया। अच्छा, होता क्या है, अगर ससुराल में न्योता हो और दामाद को न्योता न भेजे ससुर, तो जितने रिश्तेदार हैं दामाद से ही पहले पूछे, कहो कब ब्याह है तो रही है ससुर यहाँ, कह भैया हमें तो नहीं पता। अरे ऐसे कैसे, अरे आप दामाद हैं उनके, आपको कैसे पता नहीं है? नहीं भैया मुझे नहीं पता। आप कहते रहिए, लेकिन तो आपको न्योता नहीं दिए? नहीं मुझे न्योता नहीं है। तब अच्छा, जब आपको न्योता नहीं दिए तो आप कहेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, तो आप क्यों कहेंगे कि मत जाइए? आपको न्योता मिला, आप जाइए। चिढ़ाते हैं लोग ना। तो देवता लोग क्या किए, देवता लोग किससे जा रहे थे? सती बिलोके व्योम विमान, जात चले सुंदर शुभ नाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और शंकर भगवान तो कथा सुना रहे थे सती जी को। सती जी का, अच्छा कथा में तो मन नहीं लग रहा था। अच्छा, कथा में मन नहीं लगता तो लोग क्या करते हैं? बाहर ताकते हैं, फिर घड़ी ताकते हैं, फिर बाहर ताकते हैं, फिर घड़ी, कब कथा खत्म होगी। तो सती की एकदम यही हालत थी। शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं और ऊपर देख रही हैं चिड़ै उड़ रही है, तब क्या कहते हैं उसको, जहाज जा रही है। अच्छा, जहाज में एक और अच्छी बात है, अगर आप कार से जा रहे हैं तो आप सड़क पर ही चलाएंगे, ट्रेन से जा रहे हैं तो केवल रेल की पटरी पर चलेगी, कोई ऐसे वैसे नहीं जा सकती ना। लेकिन अगर आप जहाज से जा रहे हैं तो थोड़ा घर के इस बगल से जा रहे हैं तो इस बगल से जा सकते हैं। तो देवता लोग सोचे चलो इनको न्योता नहीं मिला, मैं दूर से नहीं जाऊंगा, इनके घर के सामने से अपनी जहाज ले जाऊंगा, शंकर भगवान के घर के सामने से। अच्छा, कथा हो रही हो और कुछ लोग आए यहाँ गाने लगे तो बड़ा खराब लगेगा ना। भाई कथा हो रही है, अब आप गा रहे। तो जो देवताओं की पत्नियां थी, कहा जरा रुकिए, प्लेन रोकिए। तो जब प्लेन रुक गई, देखा हाँ, एक कहा कि ये जो आप कथा कर रहे हैं ना, कहा थोड़ा रुकिए, हम लोग गाना गा लें आपके। कहा क्यों गा रहे हैं? गाएंगे मेरे दरवाजे। अरे आपके ससुर के यहाँ, आपके ससुर राजा बने हैं, खुशियाँ मना ले। तो सुर सुंदरी करही कल गाना, एकदम जहां शंकर भगवान कथा कह रहे हैं तो वहीं सब पहुंच गए, वहीं गाने लगे। तो शंकर भगवान तो चुप, शंकर भगवान तो जानते थे, लेकिन सती चुप नहीं रहा गया। कहा क्यों गा रही हो? कहा तुम्हें नहीं पता? अरे तुम्हारे बाप के यहाँ न्योता है, यज्ञ है, हम लोग वहां जा रहे, तो आए हैं तुमको लेने, तुम भी चलो। सती कहा मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो न्योता ही नहीं है। तुमको न्योता नहीं है? क्या नहीं? कहे तुम बिटिया हो, कैसे कैसे हो सकता है तुम्हें न्योता नहीं? और शंकर भगवान वो गा के झगड़ा लगा के चले गए। सब झगड़ा लगाने वाले कभी रुकते नहीं, सोचे रहिएगा। वो झगड़ा जब शुरू हो गई तो वो जा रहे, सब लोग चले गए। अच्छा, थोड़ा खुश हुई कि अच्छा पिताजी के यहाँ यज्ञ है, जाऊंगी। तो शंकर भगवान से कहा कि भगवान पिताजी के यहाँ यज्ञ है, मैं जाना चाहती हूँ। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई सिया भजो राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए उमापति महादेव की जय। कहा पिताजी के यहाँ यज्ञ है। कहा अगर आदेश देते तो मैं भी चली जाती शंकर भगवान, और देख के चली आऊंगी। अब शंकर भगवान देखिए कितना बढ़िया, शंकर भगवान कह सकते नहीं 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 तुम जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और तुमने, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे नहीं बता, कह सकते थे ना। शंकर भगवान कितनी बढ़िया बात कहते हैं। कहे उनीक मोरे ही मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा।
कहते हैं, सती मैं भी सोच रहा था कि ससुर जी के यहाँ से न्योता आएगा, मैं तुम्हें लेके जाता। कहो नीक मोरे हूँ मन भावा, मुझे भी अच्छा लगा कि मेरे ससुर संसार के मालिक बने, मैं भी जाता, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया, न्योता नहीं भेजा मुझे, इसका मुझे दुख है। अच्छा, कहा मैं अगर मुझे नहीं भेजे तो इतने चिट्ठियां लिख देते कि दामाद जी आप मत आना, मेरी बिटिया को भेज देना, ठीक, आप मत आना, मेरी पुत्री को भेज देना, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूं, मैं तुमसे जलता हूं, लेकिन मेरी पुत्री मेरे पास भेजना, मेरे यहाँ यज्ञ है। इतना भी नहीं किया उन्होंने। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, सब बिटिया को बुलाए, देखो तुम्हें केवल नहीं बुलाए। इतना भी लिख देते कि सती को भेज दो तो मैं जाता, तुम्हें पहुंचा के चला आता। शंकर भगवान कितनी अच्छी बात कहते ना। कहा मुझसे नाराज हो गए, कहा ब्रह्मा जी की सभा लगी थी और मैं गया था, सब जो है साधु भाई बैठे थे, सब तुम्हारी बहनें बैठी थी, मैं राम जी का ध्यान कर रहा था और तुम्हारे पिताजी आए, सब कोई खड़ा हुए, मैं तो ध्यान में था, मुझे पता ही नहीं कब आए और आते ही मुझसे नाराज हो गए। होता भी यही है, कहीं अगर हम आप जाएं, सब लोग हमसे राम राम करें तो हम उसका ध्यान नहीं देते कि देते नहीं देते। जो नहीं कहे दे राम राम करेगा वही बतिया हम जाए ला हुआ, वो हमसे राम राम ना करे है, लेकिन इतना लोग राम राम करेंगे वो बात नहीं कहेंगे। एक जो नहीं कहे करेगा वही चर्चा कहेंगे, वो हमसे राम राम ना करे है, बड़ा घमंडीन है लो, यही होता है ना। तो एकदम हालत यही दक्ष की है, इतना लोग खड़े हो गए, उनको नहीं दिखाई पड़ा, केवल शंकर भगवान नहीं खड़े हुए, वही दिखाई पड़ा। देखिए कितना घमंडी है, मेरा दामाद होकर के सारी दुनिया मेरे सामने खड़ी होती, यही नहीं खड़ा होता, देखिए यही अपमान करता है मेरा। तो लोगों ने श्राप देना शुरू किया, लेकिन शंकर भगवान तो ध्यान में थे। तो नंदी भी गुस्सा गए, नंदी भी श्राप दे दिए, कहा जाओ तुम्हारा सिर कट जाएगा। मेरे भगवान को श्राप देते हो, कहे ये भूत बेताल है, प्रेत लेके नाचता है, स्मशान में रहता है। नंदी खूब झगड़ा हुआ, कहा देखो उसी नाते, मैं तो कुछ नहीं जानता क्या झगड़ा हुआ, मैं तो ध्यान में था, मुझे कुछ पता ही नहीं, लेकिन आज तक तुम्हारे पिताजी मेरा अपमान करते हैं। हाँ? तो कहा अच्छा अगर नहीं बुलाए हैं तो यही कह के चले जाएंगे, जाके कह देंगे पिताजी मैं आ गए, हम लोग भीड़ भाड़ आपके यहाँ थी, आप न्योता देना भूल गए होंगे, यही कह के हम लोग चले जाते हैं। कहा नहीं देखो बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। सती ने फिर कहा महाराज ठीक तो है, लेकिन ये बताइए शास्त्र में क्या लिखा है? मित्र के घर, भगवान के घर, मंदिर के घर, मंदिर में पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। अब हम खैर यहाँ तो नियम है, हम अपॉइंटमेंट बनाते हैं तब जाते हैं, ठीक है, लेकिन ना बुलाए तब भी जाना चाहिए। मित्र का घर हो बिना बुलाए जाना चाहिए, हाँ, पिता का घर हो बिना बुलाए जाना चाहिए, बिना न्योता जाना चाहिए, और मंदिर हो भगवान का घर हो बिना बुलाए जाना चाहिए। नहीं अगोरना चाहिए कि तीनों लोग मुझे न्योता देंगे तब जाऊंगा, नहीं, मंदिर है, मेरे बाप का घर है, जाएंगे, जम के जाएंगे, कौन रोकने वाला है, ऐसे सोच के जाना। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई अभिनु बोले हूँ न सदेहा। श्री राम चार जगह, मित्र के घर, प्रभु के घर, भगवान के घर, मंदिर, माता पिता के घर और गुरु के यहाँ न्योता आए या न आए, बुलाए या न बुलाए, जाना चाहिए।
एकदम जाना चाहिए और अधिकार से जाना चाहिए। मित्र हो ना तो मैं आऊँगा, तुम कौन होते रोकने वाले? ठीक, भगवान का मंदिर हो, कौन है? भगवान का मंदिर, मंदिर किसी का नहीं होता, मंदिर भगवान का होता है और भगवान सबके बाप हैं। क्या कहते हैं हिंदुस्तान, हम तो चढ़ के आए, हम तो चढ़ के आए, तो उसे चढ़ के जाना चाहिए इतने जगह। गुरु के घर, गुरु के घर, मित्र प्रभु पितु और गुरु बिना बुलाए जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। श्री राम शंकर भगवान ने कहा, सती बात तो सही है, इन 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन बात है अगर कोई विरोध करता हो तो कैसे जाया जाए, हम कैसे जाएं? हाँ, शंकर भगवान ने तमाम तरह से उनको समझाया समझाया समझाया। भांति अनेक शंभु समु झावा, अभावी बस न ज्ञान उर आवा। शंकर भगवान समझाते समय थक गए, लेकिन सती कहने मुझे तो जाना है, मैं जाऊंगी। कह प्रभु जाहु जो बिना ही बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। श्री राम का जाना चाहती हो, मैं तो तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरा मत है। मेरा मत क्या है? मेरा मत है कि अच्छा नहीं है, जाओ मत। हाँ, नहीं भली बात, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कोई रोक सकता है? आज भी नहीं रोक सकते पत्नी को, और कल भी नहीं रोक सकते। अगर जाना चाहे कोई अपने बाप के घर, कोई रोक पाएगा? शंकर भगवान ने कहा मैं रोक तो नहीं पाऊंगा, लेकिन अच्छी बात नहीं, जाओ मत। कही देखा हर जतन बहु रहै न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीनि त्रिपुरारि। से आबजु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने बड़ी कोशिश की, कही देखा हर जतन बहु। हर मतलब शंकर भगवान बहुत कोशिश किया, लेकिन सती ने माना नहीं। अब भाई, अब बाप के घर जाना है तो पति कितना समझाए, कैसे मानेगी? चल दिया। हाँ? शंकर भगवान अच्छा, जाना ही चाहती हो तो मेरा गण है, ये गणों के साथ जाओ। कहा कितना? कहा 10,000 अपने गणों को साथ। और क्या समझाया? कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा सती का जितना सामान है वो भी सब साथ में लेते जाओ। कहा क्यों? कहा ये बाद में पता चलेगी, ये बाद में पता चलेगी। जितना गहना वहना इनका घर पर है, जितना मिला हुआ था दान दहेज, वो भी इनके साथ लेते जाओ। तो 10,000 गणों के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार शंकर भगवान ने सती जी को उनके बाप के घर पहुंचवाया। अच्छा, एक प्रसंग और सुना दे तो कथा पूरी कर देंगे। हाँ, क्योंकि बहुत कम प्रसंग पूरा हो पाता है, इसलिए। तो क्या हुआ? पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का पूर्ण सन्मानी। श्री राम क्या किए थे? दक्ष पहले से कह के रखे थे, सबको डरा डरा के, त्रास। अगर वो आ गई, अगर तुमने बोला तो मैं न्योता में से निकाल दूंगा। अब सब डरे हुए थे, कौन सती से बोले, सती जिधर जाए तो सब लोग मुंह फेर लें। सती सोचे हैं इसको मैं बचपन से जानती हूँ, मुझसे नहीं बोल रहे, क्या बात है। एकदम डरा के रखे, जो सती से बोलेगा मैं उसको न्योता में से
निकाल दूंगा। दक्ष महाराज पहले से कह रखे थे और कहे कि मैं जानता हूँ आएगी जरूर, वो बाप का घर है ना, वो आएगी। जब मेरे यहाँ आएगी तो उसका पति जो मेरा अपमान किया है, अगर शंकर के साथ आएगी तो मैं एकदम उल्टे पैर वापस कर दूंगा। सब डरे हुए कांप रहे थे। तो क्या किया, तो कोई नहीं बोला, सब चुप। तो डरते डरते वो माता जी के पास गई। भाई सब कोई हमको आपको वापस कर दे सकता है, लेकिन माँ तो वापस नहीं करेगी। माँ तो बड़े प्यार से मिली, और जब माँ के गले मिल गई तब तक बहनें आ गई सब। कितने बहनें थी? 83 बहनें थी उनके पास। हाँ, कुल 84 फिर तक मिल के थी बहनें सती जी। तो जो द्रियन तक बहनें थी सब आ गई। तो कैसे मिली? भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहुत ज़्यादा। हाँ देखो देखो देखो, बिना बुलाए अच्छा किया आ गई। अरे वो जो भूत प्रेत के साथ रहता है तुम्हारा पति, वो भी आया है, उसको नहीं लाई साथ में? अगर लाई हो तो कहीं छिपा के बैठाई हो, क्योंकि कपड़ा वपड़ा तो पहनता नहीं, नंगा ही रहता है। अच्छा देखो मेरे सामने लाना तो कपड़ा वपड़ा पहना के लाना भैया। अब ऐसे सती का मजाक उड़ाने लगी हो। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, का अच्छा किया चली आई, बाप का घर है ना। तुम तो सोचती होगी हम 83 है लूट के खा लेंगी बाप को, संतोष नहीं हुआ चली आई चेक करने यहाँ तक। अब सती जी सोच रही है क्या हो रहा है, कोई मुझसे बोल नहीं रहा, बहनें मजाक उड़ा रही हैं और माता जी तो प्यार से बैठा रही हैं। हाँ, तो दक्ष के पास गई, पिताजी के पास। अच्छा चलो बहनें मजाक उड़ा लिया, कोई बात नहीं, माता जी ने मुझे सम्मान दिया, पिताजी का भी पैर छू लूँगी, पिताजी भी गलती माफ़ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। पिताजी के पास गए। तदक्षण कछुपूसी कुशलाता, सती बिलो की घरे सब गाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अच्छा, देखने में भी आता है और ऐसा है भी, बेटियों का लगाव बाप से ज़्यादा होता है, माँ से कम होता है। ठीक, सोचिए अच्छा चलो माँ तो मिल ली, अरे अभी मैं पापा के पास जाऊंगी और पापा मुझे गले लगा लेंगे कि। दौड़ के गई बेचारी, और जैसे दक्ष ने देखा सती को एकदम जल उठे, ये कहाँ से आ गई यहाँ, और मुंह घुमा लिया। अच्छा बाप अगर माँ अगर मुंह घुमा ले तो बेटी लड़ जाती है, और बाप अगर मुंह घुमा ले तो बेटी रोने लगती है। ये हालत है, ऐसा है। तो जैसे ही दक्ष ने मुंह घुमाया, सती जी तो रोने लगी। और रो करके कहाँ जाएंगी, अब घर में नहीं जा सकती, बहनें मजाक उड़ाएंगी। बाप बोला तक नहीं। सोचे अच्छा कोई बात नहीं, दुखी हैं, शंकर भगवान से गलती हो गई, दुखी हैं, माफ़ कर देंगे, क्षमा कर देंगे, चलो जहाँ यज्ञ का हवन कुंड है जरा घूम के आती हूँ। और जब घूमने गई तो क्या देखा, सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख सम्मुख भागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा गई तो क्या देखती हैं, सबका पूजा का जगह बना हुआ है, सभी देवताओं, केवल शंकर भगवान की पूजा का जगह नहीं है। तब उनके मन में आया, कहा देखो एक शंकर भगवान है, मैंने इतनी गलती किया, मेरी गलती सुधारने के लिए कथा सुनाते रहे, और इतनी गलती मैंने किया, उन्होंने जबान खोल करके आज तक बताया तक नहीं। और शंकर भगवान से और पिताजी से जो झगड़ा हुआ उसको भी मुझे बाद में बताया, कभी तक आज तक नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी ने मेरा अपमान किया। शंकर भगवान इतने अच्छे, और ये मेरे पिताजी हैं, आज तक उनका अपमान करते हैं, मैं उनकी पुत्री हूँ, ये शरीर हमारे पिताजी से प्रकट हुई है, पिताजी के द्वारा शरीर मिली है। तो किसी का संबंध क्या होता है, शरीर का ही संबंध है, माता पिता पुत्र बिटिया बिटवा, यही है ना।
कहा अब इस शरीर को ही मैं खत्म कर दूंगी। शिव अपमानन जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हटी हटक तब, बोलिय बचन सक्रोध सिया, भजु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। तो सती जी क्रोध करती है, और क्रोध करके क्या कहती हैं? कहा विष्णु भगवान की जहाँ निंदा होती है, ठीक है, शंकर भगवान की जहाँ निंदा होती है, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तक असीम मर्यादा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संत का जहाँ अपमान, जो अपमान करता हो, गाली देता हो, तो क्या करना चाहिए? उसकी जीभ बाहर खींचनी चाहिए और काट देनी चाहिए। विष्णु भगवान को कोई गाली देता हो तो ऐसे आदमी की जीभ बाहर खींच के काट देनी चाहिए। शंकर भगवान का कोई अपमान करता हो तो उसकी जीभ निकाल के काट देनी चाहिए। इनका एकदम काट देना चाहिए। ठीक, आप कहेंगे पंडित जी आप तो हिंसा सिखा रहे हैं। हम हिंसा सिखा रहे हैं? हमारे भगवान को तुम गाली दोगे, और भगवान की गाली देने के बाद तुम जिंदा कैसे रहोगे? हम तुम्हें दंड देंगे, भगवान तो बाद में देंगे, दंड हम पहले देंगे। अगर न हो सके तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सवन मुँह दिनत चलाई पराई, कानों में ऐसे अंगुली डाल लेना चाहिए और वहां से चले जाना चाहिए, फिर उससे बात नहीं कर। अगर न बस चले जीभ काटने का तो अपने कान में अंगुली डाल के काटिए तास जीभ जो बसाई, और श्रवण मुँह दिनत चलई पराई, वहाँ से हट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। और शंकर भगवान की तुम लोगों ने निंदा की है, तुम लोग इसका फल पाओगे। और क्या किया? तजी हूँ तुरत देहते हेतु, उरधरि चंद्रमौली वृष केतु, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहा हमारे शंकर भगवान कौन है? संत हैं, योगी हैं, पहली बात। विष्णु के भी मालिक हैं, दूसरी बात। और साक्षात संसार के मालिक हैं, तीसरी बात। तो इन तीनों लोगों का आप लोगों ने अपमान किया, मेरे पिता ने अपमान किया, और यह शरीर मेरे पिता से बनी हुई है, इसलिए मैं इस शरीर को छोड़ दूंगी। ऐसा करके क्या किया? अस कही जो गया दिन तनु जारा, भयउ सकल मत हाहाकारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए उमापति महादेव की जय। ऐसा करके योग की अग्नि से अपने शरीर को जला दिया। दोनों बात मिलती है, योग की अग्नि से अपने शरीर को जला दिया, और कहीं कहीं लिखा है कि योग के द्वारा वो शरीर से निकल गई। सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस, जग विधंसी बोल्यो कि भृगु रक्षा कीन मीस। और जब सती ने शरीर छोड़ा तो जो गण गए थे 10,000, वो क्या किए? सब यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, एकदम से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अच्छा, यहीं से कथा शुरू होती है दक्षेश्वर धाम की, कि दक्षेश्वर धाम कहाँ से शुरू हुआ, यहीं से शुरू होता है। तो दक्षेश्वर धाम की कथा अगले शुक्रवार को, बड़ा मुश्किल है अगले शुक्रवार, क्या है? गुरु पूर्णिमा है अगले शुक्रवार को, यही है ना गुरु पूर्णिमा, 23 तारीख को। तो यहाँ सवेरे से हम लोग हवन पूजन शुरू करेंगे, जो नियम है बताया जाएगा। आएंगे तो सवेरे 7 बजे से ही, तो उस दिन चर्चा होगी, बड़ी चर्चा होती है ना गुरु की, गुरु कौन, गुरु कैसा, गुरु क्या देगा, ठीक है, गुरु कैसे मिलेंगे, वो सारी बात की यहाँ शाम को 7 बजे चर्चा करेंगे। हम लोग आपस में बातचीत करेंगे,
कथा सुनाएंगे। अब आप सभी को निमंत्रण है, आप सब आइए, भगवान आप सबका मंगल करे। और उसके बाद सावन का महीना शुरू होगा, गुरु पूर्णिमा के एक दिन बाद, हाँ एक दिन बाद फोलखंड दाग 24 से फिर अंतरिन तक से, ठीक काम है ने? हाँ, तो 24 से ही, तो उस समय से पूरे सावन के महीना हम लोग सवेरे 7 बजे यहाँ पर शंकर भगवान का अभिषेक करेंगे दूध से। हर रोज 108 लोटा दूध चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान का श्रृंगार करेंगे। क्यों कि सावन का महीना शंकर भगवान का महीना है और इस महीने में पूजन करने से शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं। अब क्यों प्रसन्न होते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं, सब फेसबुक पर लिखा हुआ है, वेबसाइट पर लिखा हुआ है, और उसके आगे की बातें जो रह जाएंगी हम आपको बताएंगे। और श्रावण के महीने में क्या करना है? श्रावण मतलब श्रावण, श्रवण, सुनना। क्या सुनना? वेद का मंत्र सुनना, उससे कल्याण होता है। तो हम लोग वो अभिषेक में वेद के मंत्रों का श्रवण भी करेंगे और साथ में जो पाठ कर पाएंगे हम पाठ भी करेंगे, ठीक है? तो बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। आरती कर ले हम लोग, एक दिया ले लीजिए, आरती कर